लोगों से अगर कहें कि तुम कथा में क्यों नहीं आए तो एक बात कहेंगे कि फुर्सत नहीं थी। क्या कहेंगे वो? हाँ, फुर्सत नहीं है। कि नारायण जब अंत में और यम पकड़ेंगे बाह, एक दिन निश्चित है आएगा, वो आने वाला है और यमराज बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि नारायण जब अंत में और यम पकड़ेंगे बाह, और उनसे भी कहियो यही अवई सो पतो नाय। मरने के समय आप ये कहना बेटी की शादी नहीं हुई, अभी मेरे यहाँ नाती का जन्म नहीं हुआ, अभी मेरा मकान ये बन करके दूसरा तैयार नहीं हुआ, अभी लड़के की शादी नहीं हुई, अभी मैं रिटायरमेंट नहीं हुआ। मनोला गांव में बहुत से मैंने बहुत बड़ी बड़ी कोठी बंगला बड़े बड़े सुंदर देखे, परंतु आप एक बात का ध्यान करिए, एक आपके लिए गणित देता हूं, एक हिसाब देता हूं, संतों की बताई हुई एक व्यवस्था देता हूं और ध्यान से सुन लेना और अपने घर जाकर के अपने पतियों को भी बताना। मंडोला में सबसे बड़ा धनवान कौन है? मंडोला में सबसे बड़ा पैसा वाला कौन है? वो निकाल दे अपने दिमाग में से ये पागलपन। जैसे मैं अभी आप कहें कि ये सबसे बड़ा पैसा वाला है और वो भगवान का भक्त भी हो, और मैं जाकर के उससे प्रश्न करूं आप मंडोला में सबसे पैसा वाली हैं साहब, तो वो क्या कहेगा? भगवान का भक्त होगा तो वो ये कहेगा महाराज जी ये जितनी प्रॉपर्टी है मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, करोड़ों की अरबों की मैंने सब ये व्यापार किया है, मेरे ट्रक चल रहे हैं, भट्टा चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है। अगर आप ये कहें कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं पैसा वाला हूं, तो ये तो मरने के बाद, प्राण निकलने के बाद तत्क्षण यही छूट जाएगा, यही छूट जाएगा। न गाड़ी जाएगी, न फैक्ट्री जाएगी, न भट्टा जाएगा, न कारखाना जाएगा, न घर में खड़ी हुई 4-6 गाड़ी करोड़ों रुपए की, ये भी सब यही छूट जाएगी। अभी बताता हूं मैं कितना पैसा वाला हूं। एक डायरी लेकर के आए, बोले भागवत में लगाया मैंने 2 लाख रुपया। क्या लिखा है उसने भागवत में? जब रजिस्टर निकाल के दिखाया तो भागवत में लगाया मैंने 2 लाख रुपया, और एक जगह वहां हुई भागवत तो मैंने दिया वहां 10,000 रुपया। एक जगह मंदिर बनाने के लिए लोगों ने मांगा तो मैंने दिया वहां 11,000 रुपए की रसीद मुझ पर रखी है। तो लगभग 50,000 रुपए तो मैंने चंदा में आज तक दिया। कितना दिया? कितना दिया? हाँ, 50,000 रुपए मैंने चंदा में दिया और 2 लाख रुपए मैंने खुद की भागवत करके लगाया। तो 2.5 लाख रुपया ही मेरा है, 2.5 लाख रुपया ही मेरे साथ जाएगा। यही है मेरे पास धन का खजाना। आपकी जो सांस चलती है 24 घंटे में 21,600 सांस चलती है। कितनी चलती है? 21,600 सांस चलती है। और जिस सांस पर भगवान का सुमिरन नहीं, जिस पे राम का नाम नहीं, जिस पे राधा का नाम नहीं, जिस पे ओम नमः शिवाय का जप नहीं, जिस सांस पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं, आप ये मत कहना कि ये मेरा दिन जो है इतनी सांस ली है आज का दिन चला गया। जिसकी सांस से भगवान का नाम नहीं,
वो जीते जी मुर्दा है, जीते जी मुर्दा है, उसकी सांस बिल्कुल व्यर्थ है। प्रेमियों में बहुत बड़ा मन में जब जब देखता हूं तो मुझे ये बड़ा आश्चर्य होता है कि सब कुछ परमात्मा ने दिया हो, अगर भगवान का नाम लेने का समय नहीं है, भगवान की भक्ति करने का हृदय में भाव नहीं है, तो हमारे तुलसीदास बाबा कहते हैं कि बाहर मथे घृत होए वर सिकता देवर तेल, बिन हरि भजनन भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। कोई भले ही बालू को पेल करके तेल निकाल ले, कोई भले ही पानी का मंथन करके उसमें से माखन घी निकाल ले, परंतु बिना भगवान के भजन के संसार से पार नहीं हो सकती। राम भजन बिन बंदे तेरा और जीवन है बेकार, राम भजन बिन बंदे तेरा जीवन है बेकार, और गुरु शरण में जाके तेरा होगा बेड़ा पार। कहूँ मैं यूं समझा के सुनो सब ध्यान लगाए के, कहूँ मैं यूं समझा के सुनो मैं ध्यान लगाए के। गर्भवास में था तू कब भजन करन की ठानी, गर्भवास में था तू कब भजन करन की ठानी, बाहर आके अब तो तू करने लगा मन मानी, बाहर आके अब तो तू करने लगा मन मानी। हर बिना भजन के जीवन प्राणी, बिना भजन के जीवन प्राणी, जीना है दुष्कार। कहो मैं यूं समझाए के सुनो सब ध्यान लगाए के, कहो मैं यूं समझाए के सुनो भाई ध्यान लगाए के। चक्कर में तू फिरता मारा मारा, के चक्कर में तू फिरता मारा मारा, और माया मिल न पाए, माया मिल न पाए, फिर लेता प्रभु सहारा, माया मिल न पाए, फिर लेता प्रभु सहारा। और बिना भजन के जीवन प्राणी, बिना भजन के जीवन प्राणी, जीना है बेकार। कहूँ मैं समझाए के सुनो सब ध्यान लगाए के, कहूँ मैं समझाए के सुनो भाई ध्यान लगाए के। वृंदावन बिहारी लाल के अब रह गया है केवल 2 दिन का समय, और ये भी आप समझिए, आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं जिसके हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो
जिनका ये नाम हमारे यहाँ पर है, मैं बता दूंगा। पहले मेरी एक छोटी बात सुनो। एक गुरुजी ने 4 शिष्यों के लिए 4 जो है मुट्ठी, एक मुट्ठी धान दिया। क्या दे दिया? धान। और एक मुट्ठी धान दे के बोले कि अब 1 वर्ष बाद मुझे हिसाब दे देना। तो एक ने वहां उसको कूट के, पीट के, छान के, चावल निकाल के पा लिया। एक ने छत पे जाकर पक्षियों को डाल दिया। एक ने उसको बांध के पोटली में, बक्स में रख दिया। और एक ने पौध तैयार करके और खेत में उसके लिए लगाया और बहुत सारा धान उसने पैदा किया। गुरुजी आए और आगे हिसाब मांगने लगे। हाँ गुरुजी ये हिसाब बताओ, हम तो आप चले गए ना, हमने कूट के छान के और बोले तब पा लिया। हाँ भाई आप गुरुजी, आपके जाने के बाद हमने उसको पक्षियों को चुगा बना के खिला दिया। और आप तीसरा बोला गुरुजी मैं अभी लाया। तो बक्सा खोला और 1 साल में तो घुन गया। और एक चौथा, आप तू भी ला। गुरुजी बोले तू भी ला। और भीतर कमरा में जाके एक गठरिया सिर पर रख के लाया। तो कौन सा भक्त जो है बढ़िया है? हाँ आप समझ गए। तो आज उन भक्तों में नंबर हमारा है पप्पू त्यागी, उनका परिवार और उनके साथ में आप सभी को जोरदार तालियां। तो पप्पू जी के नाम पे तो पिटर पिटर कर रही, पर जब हमने कह दी आप सबके लिए जोरदार तालियां और तुमने कही कि अब तो हमारी नंबर आ रही है, तो आपने तो खूब धूमधाम से बजा दिया। मैं कुछ नहीं कह रहा, व्यास जी आपके लिए वो ज्ञान दे रहे हैं, वो मैं खुद अपना आनंद में रहता हूं। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जितना भी आप अपने घर में जाकर के ये कह देना कि व्यास जी ने कह दिया है कि ये जो कथा 2 दिन की है, आप वहां 5 मिनट के लिए भागवत के दर्शन करके ही चले जाओ। है ताकत आप में? ले आओगी अपने उनको बिनको है? वो हाथ हटाने को मुश्किल है, मुश्किल है। नहीं आएंगे, आएंगे मुझे विश्वास है। वो मन बना के बैठे हैं कि अभी कोई बात नहीं है, भागवत के समापन पे जाऊंगा। आएंगे वो। घरवाली हो रही एक दिन कि कल व्यास जी ने बुलाया है। क्या कही? बुलाया है। और यो कहिए कि मैं जोड़ा के आना है। घरवाली ने जब पैर पकड़ लिए, पंडितानी छोड़ नहीं दी पैर। पंडित जी बोले ज्यादा पीछे पड़ रही है, ये तो होती रहते कथा व्यथा ना है। आपको लेके जाऊंगी आज, पैर नहीं छोड़ूंगी जब तक, लेके जाऊंगी कथा में। जैसे अभी आए थे, हमारे 100-100 के नोट लग गए हैं, ये सामने बैठी है, इन्हें ताई ताई कहते हैं। मैं तो ताई नहीं कहूंगा, मैं तो भक्ति नहीं कहूंगा। तो प्रेमियों, पहले जमाने की बात है, पगड़ी बांधते थे। क्या बांधते थे? पगड़ी। जैसे हमारे इन्होंने पहनाई ना पप्पू त्यागी ने एक पगड़ी जैसी। पप्पू त्यागी नहीं दिख रहे हैं भाई, कहाँ है पप्पू त्यागी? नहीं दिख रहे बच्चे। ये है छिपके कथा सुनने वाले हैं, परंतु ने दिख जाओ, ऐसी बात ठीक ना है। अच्छा अब सुनिए, बहुत आनंद की कथा है और तुमने सुनी ना हो। पगड़ी बांधने वाले जो पंडित जी थे, उनकी एक आंख गायब थी।
एक आंख नहीं थी, और ऐसे पट्टी बांध के ऐसे नीचे लटका दी, मतलब ढक लिया आंख को, पूरा कुआं का कुआं था, आंख नहीं थी और पीछे बैठ गए। महाराज जी बोले कि भाई देखिए कि जे न हरे कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जन हरे कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। वो रामायण की बात कह रहे कि जिनके कानों ने कथा नहीं सुनी वो कान नहीं है, वो तो केवल जैसे मान लो मकान में कोई छेद हो तो काना शब्द कहां पहुंच गया। हाँ, वो काने थे बेचारे, घर वाली को गाली देके बोले हे उल्लू की पट्टी मोह ले आई है, वही सभा में बेइज्जती कर रहे हैं, काना काना चिल्ला रहे हैं। ले मैं तो जा रहा हूँ अपने घर सोऊंगा, गर्मी पड़ रही। सोते भाई वहां पर जो घर्राटा मारने लगे, फिर भी पंडितानी को कल नहीं पड़ी, 4 लड़का लेके गई, बेटा ने चलियो तो सोते भाई की खाट को लाए के पांडाल में रख दियो। कहा भाई सोते भाई की खाट, और जब आरती भई और प्रसाद भयो, आपने देखा है वहां पर क्या होता है, भागवत समाप्त होती है, वो पंडित जी सो रहे चारपाई पे और कुत्ता आ गया, कुत्ता, और कुत्ता ने आकर के पेशाब मार दिया चारपाई पे, चारपाई पे मुंह पे गिरा जाके पेशाब। वहां हल्ला मचा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। और कुछ बोली ऐसी पंडितानी है, अरे बड़ा आनंद आया, बड़े अमृत की वर्षा है रही है। पंडित जी बैठे खाट पे और पांडाल में बैठ के अपनी जीभ को जब घुटन पे घुमाने लगे तो करो जो भी होगा वो तो बकवास मत करो, कोई अमृत नहीं, ये तो ननखरा मामला है। तो मैं एक बात कहूं, जिनके मन में श्रद्धा नहीं है, जिनके मन में भाव नहीं है, जिनके मन में भक्ति नहीं है, इस कथा के लिए उसको स्वाद नहीं आता है, स्वाद नहीं आता है। स्वाद उसे आता है जिसके मन में भगवान की कृपा है। और देखो मुझे ऐसा लग रहा, 1 2 3 4 5वें नंबर पे अनुराग की माँ बैठी थी, वही है, वही है, होना है, वही है। हाँ भैया सुनो, मैंने इसीलिए कहा है कि संतों के पास बैठने से, संतों के दर्शन करने से, संतों की सेवा करने से और संतों के लिए दान दक्षिणा देने से, ये चाहे कोई गुरु हो चाहे कोई विद्वान हो, उससे होता क्या है। अरे आप अभी समझे नहीं हो, गंगा जी में नहाने से पाप नष्ट होता है और चंद्रमा शीतलता देते हैं, और जो महापुरुष होते हैं, जो सज्जन होते हैं, उनके दर्शन करने से पाप और ताप दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा तन मन लगाकर, 2 दिन का समय है, मैं आपको भागवत भगवान से कृपा आशीर्वाद दिलाने की उसमें प्रार्थना करता हूँ। आप जो कथा सुन रहे हैं सब प्रसन्न रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।